50 से ज़्यादा समुद्री जहाज और 20 से ज़्यादा एरोप्लेन्स को निगल जाने वाला बरमूडा ट्रायंगल आखिर है क्या? ओशन में एक रीजन जो कि जनरली सिचुएटेड इन ट्रायंगुलर शेप बिटवीन प्यूर्टो रिको, फ्लोरिडा एंड बरमूडा इन द नॉर्थ अटलांटिक ओशन, राइट? बरमूडा ट्रायंगल की ये डेफिनेशन यूँ तो नॉर्मल सी, ऑर्डिनरी सी साउंड करती है, राइट? बट ओशन का ये एरिया बहुत सारी थ्योरीज और स्पेकुलेशंस का सब्जेक्ट रहा है। द बरमूडा ट्रायंगल मिस्ट्री ये स्टेट करती है कि इस एरिया में असामान्य रूप से बड़ी संख्या में जहाज, विमान और लोग गायब हो जाते हैं और अनएक्सप्लेनेबल घटनाएं होती रहती हैं। बरमूडा ट्रायंगल मिस्ट्री के शौकीनों ने इस रहस्य को समझाने के लिए कई तरह के सिद्धांत पॉसिबिलिटीज बताई, जिनमें सम आर एक्सेप्टेबल एंड प्लॉसिबल, लाइक शायद ऐसा हो सकता है, एंड सम आर मोर लाइक फैंसीफुल, काल्पनिक, लाइक ऐसा थोड़ी होता है। एंड आपको पता है, इट वॉज 1964 जब ये टर्म बरमूडा ट्रायंगल फर्स्ट यूज में आई इन एन आर्टिकल फ्रॉम द अमेरिकन पल्प मैगजीन अर्गोसी। ये आर्टिकल लिखा गया था विंसेंट गेडीज के द्वारा, जिसमें वो मेनली फोकस करते हैं शिप्स, प्लेन्स और लोगों का इस एरिया में डिसअपीयर हो जाने पर। द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज कि इस बुक पर कोई भी एक्सप्लेनेशन स्पष्टीकरण नहीं आए, जिसकी वजह से मिस्ट्री और रहस्य का माहौल छा गया। आप शायद ऐसा सोच रहे होंगे कि इट स्टार्टेड बाय 1960s। नहीं, दैट्स नॉट इट। इंसानों, शिप्स एंड प्लेन्स को गायब कर देने वाली ये पजलिंग मिस्ट्री की हिस्ट्री इज मच 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 ओल्डर देन दिस आर्टिकल। इनफैक्ट अकॉर्डिंग टू अ लेजेंड, इवन क्रिस्टोफर कोलंबस ने रिपोर्ट किया था अबाउट कंपास रीडिंग का यहाँ पर ठीक से नहीं चलने का। यस, डेटिंग बैक इन 15th century। ही सॉ एक अजीब सा आंख का गोला, दैट इज फायर बॉल, फॉलिंग इन द सी इन दैट एरिया, एंड यहाँ की अनसेटलिंग ऑकरेंसेस के बारे में जब वो बरमूडा ट्रायंगल से पास हो रहे होंगे ऑन हिज रूट टू द अमेरिकास। सो व्हाट इज बरमूडा ट्रायंगल एग्जैक्टली? क्या है बरमूडा ट्रायंगल? क्या ये मिस्ट्रीज रियल है? और अगर हैं तो क्या ये इतना डेंजरस है? सो लेट अस इन दिस वीडियो लर्न अबाउट इट्स बिविल्डरिंग हिस्ट्री। समझते हैं उन हैरान कर देने वाले फैक्ट्स को जिन्हें हम जानते हैं और जो हम नहीं जानते हैं उनके बारे में भी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि दिस एरिया बाय नो मीन्स इज आइसोलेटेड। मतलब ये जगह बिल्कुल अकेली, खाली या ऐसी डरावनी ऐसी अलग थलग नहीं है। इनफैक्ट गेडीज ने अपने आर्टिकल में लिखा था कि फ्लोरिडा और कैरोलिना का पोर्ट बहुत पॉपुलेटेड है और साथ में इसमें शामिल आइलैंड्स यानी द्वीप भी, एंड सी डिस्टेंसेस भी रिलेटिवली कम ही है। एंड येट ये रिलेटिवली सीमित क्षेत्र गायब कर देने वाली जगह है जो संयोग के नियमों से कहीं ज्यादा परे है। यहाँ पर 50 से ज्यादा जहाज और 20 से ज्यादा एयरप्लेन्स गायब हो चुके हैं। दे आर वैनिश्ड। और इनमें से कई जहाज और प्लेन्स वाकई में विचित्र सर्कमस्टांसेस में गायब हुए हैं। एंड अकॉर्डिंग टू द न्यूयॉर्क टाइम्स, इस जगह को डेविल्स ट्रायंगल, लिम्बो ऑफ द लॉस्ट, द ट्विलाइट जोन एंड द हुडू सी के नाम से भी जाना जाता है। And of all the ships that disappeared in the Bermuda Triangle, one has long captured the public imagination. That is, Bermuda Triangle में गायब हुए सभी जहाज़ों में एक ने लंबे समय तक पब्लिक को अट्रैक्ट करके रखा, which was the USS Cyclops, जो गायब हो गया था। Cyclops ट्रेवल कर रहा था between Brazil and United States with a cargo of 10,000 tons of manganese ore and about 300 passengers and crew. मार्च 18 में ये बिना किसी डिस्ट्रेस सिग्नल या कॉल या आसपास के जहाज़ों से किसी भी रेडियो मैसेज का आंसर दिए बिना गायब हो गया। एंड द न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्टेड कि जिस एरिया से साइक्लोप्स को गुजरना था वहाँ का मौसम इतना खराब नहीं था कि ये माना जा सके कि कोई तूफान में डूब गया हो। अगर ये तूफान में फंस जाता तो रेडियो डिस्ट्रेस कॉल भेजी जा सकती थी जब तक कि वायरलेस मास्ट नीचे नहीं गिर जाए। और आज तक कोई नहीं जानता कि साइक्लोप्स का क्या हुआ। कुछ लोगों का मानना है कि जर्मन हमले में नष्ट हो गया होगा, या किसी जाइंट विशाल ऑक्टोपस द्वारा डूब गया, या फिर शिप के कैप्टन से अनसक्सेसफुल म्यूटिनी के दौरान बर्बाद हो गया, एंड मेनी अदर। बट द थिंग इज, साइक्लोप्सिस का मलबा कभी नहीं मिला। इट्स वेकेज जस्ट वैनिश्ड। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल जहाज ही गायब हुए। अनदर इनफेमस फिनोमेना इज फ्लाइट 90, ऑल्सो नोन एज लॉस्ट स्क्वाड्रॉन। दिसंबर 1945 में 5 नेवी प्लेन्स फोर्ट लॉडरेल से बरमूडा ट्रायंगल में उड़ान भरने के लिए फ्लाइट 19 नामक ट्रेनिंग मिशन के लिए जाते हैं, एंड दे प्रॉम्प्टली वैनिश्ड। वे तुरंत गायब हो गए। कैन यू बिलीव इट? गायब हो गए। और इससे भी ज्यादा अजीब बात तो यह है कि उन्हें खोजने के लिए भेजा गया एक रेस्क्यू प्लेन भी गायब हो गया। इट वैनिश्ड एज वेल। बेविल्डर्ड और हैरान नेवी ऑफिशियल्स ने तो ये रिपोर्ट किया कि ऐसा लग रहा है कि वे मंगल ग्रह पर उड़ गए, एज इफ दे हैड फ्लोन टू मार्स। Well, these two were the most known incidents. As I told before, more than 50 ships and 20 airplanes have been vanished in this area, leaving no traces behind. ना तो कोई human body मिली, ना कोई ships and planes का wreckage. But यहाँ पे question arise होता है कि why is the Bermuda Triangle this dangerous? Over the years, बहुत सारी theories सामने आई हैं explaining क्यों इतने ships and planes and even lighthouse keepers disappear हो गए in this part of the Atlantic Ocean in the past 500 years.
जैसा कि नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एसोसिएशन ने बताया है कि अटलांटिक ओशन में अधिकांश ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स एंड हरिकेन्स तूफान गुजरते हैं बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से, जो इसे शिप्स एंड प्लेन्स के लिए विशेष रूप से खतरनाक एरिया बना देते हैं, स्पेशली मॉडर्न वेदर फोरकास्टिंग से पहले। एंड व्हाट्स मोर, अस्थिर गल्फ स्ट्रीम मौसम की स्थिति में हिंसक बदलाव ला सकती है आज की डेट। अनदर थ्योरी में ये माना जाता है कि रूज वेव्स यानी अराजक लहरें, विशाल उभार जो 100 फीट तक बढ़ सकते हैं, आसानी से साइक्लॉप्स जैसे शिप्स को निगल सकते हैं। फिर भी गायब हो जाने के कारण कुछ और भी हो सकते हैं। वी आर नॉट श्योर, एक्चुअली नो वंस श्योर। कुछ लोगों का मानना है कि इन सबके पीछे एलियंस का हाथ है। मैनी बिलीव कि समुद्री राक्षस सी मॉन्स्टर ने शिप्स एंड एयरप्लेन्स को मिस्टीरियस वे से डिसअपियर कर दिया। आई मीन बरमूडा ट्रायंगल में डिसअपियर हो जाने वाली ये विचित्र चीजें देखने के बाद कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है कि कुछ लोग ये सजेस्ट करते हैं कि इनके पीछे सुपरनैचुरल थिंग्स है। Okay, so now let's do the fact check. Let me give you the reality check. Is the Bermuda Triangle real? According to NOAA, National Oceanic and Atmospheric Association, there is nothing supernatural about the Bermuda Triangle. In fact, NOAA points out that the Bermuda Triangle doesn't officially exist. Also, NOAA ने बताया कि कोई ऑफिशियल मैप भी एग्जिस्ट नहीं करता जो बर्मुडा ट्रायंगल की बाउंड्री को डेलिनिएट करता हो। एंड इट एक्सप्लेन्ड कि यूएस बोर्ड ऑफ जियोग्राफिक नेम्स में बर्मुडा ट्रायंगल को ऑफिशियल नेम के रूप में मान्यता ही नहीं दे रखी है और इस एरिया पर कोई ऑफिशियल फाइल भी नहीं रखता। इसके अलावा इस एरिया में गायब हुए कुछ शिप्स जैसे एसएस कैटोपैक्सी की मिस्ट्री को सुलझा लिया गया है। कैटोपैक्सी का wreckage मलबा मिस्टीरियस तरीके से गायब हो जाने के लगभग एक सदी यानी एक सेंचुरी पूरे 100 सालों बाद पाया गया बरमूडा ट्रायंगल के बाहर। एंड स्पेशलिस्ट का कहना है कि ये बस एक तूफान के दौरान डूब गया था, इसमें कोई समुद्री राक्षस या एलियंस शामिल नहीं है। तो फिर ये बरमूडा ट्रायंगल क्या है? At the end of the day, after being known with all these things, we have been told कि Bermuda Triangle is nothing more than a stretch of the sea and is no treacherous than any other. That is, Bermuda Triangle समुद्र के विस्तार से ज्यादा और कुछ नहीं है और किसी और ओशन से ज्यादा खतरनाक भी नहीं है। NOAA ने बताया कि समुद्र ओशन सी हमेशा से ही इंसानों के लिए एक रहस्यमय जगह रही है और जब बात खराब मौसम और खराब नेविगेशन की आती है तो ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस जगह हो सकती है। तो इस बात का कोई सबूत नहीं है कि बरमूडा ट्रायंगल में मिस्टीरियस डिसअपियरिंग ओशन के किसी भी अन्य बड़ी अच्छी तरह ट्रैवल किए जाने वाली एरिया की तुलना में अधिक बार होती है। ये हर जगह होता है। वी आर जस्ट नोन विद द बरमूडा ट्रायंगल। सो देयर इज सेइंग कि बरमूडा ट्रायंगल इज नथिंग स्पेशल देन एनी अदर एरियाज ऑफ द सी। और आज की डेट में यहाँ पर ऐसी कोई घटनाएं नहीं होती हैं। लाइक डेली यहाँ पर सिर्फ शिप्स जाते हैं, प्लेन्स जाते हैं, एवरीथिंग्स ओके। आई मीन या इट्स स्टेटेड नॉर्मल एंड इट इज नॉर्मल. Let's call it a day. That's all from my side. Thank you so much for your time.